नमस्कार दोस्त, एक ऐसा रेशियो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि बताया जा रहा है कि अगर ये रेशियो आप देखते हैं तो आपको ये पता लग पाएगा कि महंगाई प्रेजेंट टाइम क्या है और पहले क्या थी और आने वाले समय में क्या हो सकती है। इस रेशियो से हमें ये पता लगेगा। लोग कहते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हम देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या महंगाई वाकई में बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो किस लेवल पर जा रही है और कहाँ तक जा रही है? तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होगा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने की क्यों ज़रूरत है। इस वीडियो में ये जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि महंगाई कहाँ जा रही है और किस लेवल पे जा रही है, इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई किस हिसाब से करना चाहिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करेंगे, इसके बारे में ये हमें बताएगा कि हम समय के, क्योंकि कहा जाता है परिवर्तन ही सबसे बड़ा नियम है समय का। अगर आप बदलते हैं अपने समय के बारे में हम जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम क्या आज ही हमें पैसे की ज़रूरत थी, इसके पहले नहीं थी, या आने वाले समय में नहीं होगी। इसी से रिलेटेड वीडियो होगा कि पहले क्या ज़रूरत थी और अब क्या है और आने वाले समय में क्या होगी। तो उम्मीद है, चलिए हम इस वीडियो को डिटेल में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेशियो क्या है। जैसा कि आपने देखा अभी कि 1940 से और 2040 तक ये रेशियो दिखाया गया है। इस रेशियो में दिखाने का मकसद क्या है कि सन 1940 की बात क्यों की जा रही है। एक ऐसी कहानी स्टार्ट होती है सन 1940 की, जबकि हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। शायद आपका भी, अगर आप 30-35 साल की एज में है तो मुझे नहीं लगता कि आपका जन्म हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन एक आंकड़ा, एक अनुभव, क्योंकि आज इंसान के पास ये चीज़, इतना सोचने की क्षमता है कि वो आंकड़ा अनुभव एक लगा सकता है। जैसे कि सन 1940 में एक परिवार रहा करता था जिसमें 10 लोग रहते थे। कहानी दोस्त वहाँ से स्टार्ट होती है, तब हम जानते हैं कि पहले पैसे की इंपॉर्टेंट क्या थी और अब क्या है और क्या होगी। तो 1940 से रेशियो दिखाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सन 1940 से 2040 तक। तो सन 1940 में एक परिवार रहा करता था जिसमें 10 लोग रहते थे, और उन 10 लोग का खर्चा मेंटेन करने के लिए मात्र 10 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी ज़रूरतें बहुत कम थी। ज़रूरतें सिर्फ थी रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए हमें 10 रुपये में काम चल जाता था। लेकिन फिर बदला समय। क्या समय कभी रुकता है? नहीं रुकता। तो 1940 के बाद 20 साल बाद कौन सा सन आएगा? 1960 आएगा। 1960 में उसी परिवार को 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। फिर 20 साल बाद आया 1980, उसी परिवार को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। शायद आप सन 1980 और 1940, 1960 को नहीं जानते होंगे, बट आप 1980 को भी नहीं जानते होंगे, लेकिन सन 2000 को तो आप बढ़िया से समझते होंगे। अगर आपकी एज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप सन 2000 को बढ़िया से समझते होंगे। सन 2000 में जिसके घर में 10,000 रुपये की इनकम थी उसका परिवार खुशहाल था। यानी कि हर 20 साल बाद महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि हर 20 वर्ष बाद महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। क्या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ रही है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। क्या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ पा रही है? नहीं बढ़ पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप खुद एक टैलेंटेड पर्सन हो, आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सन 2000 की। सन 2000 में जिसके घर में 10,000 रुपये की इनकम थी उसका परिवार खुशहाल था। सोचिए, 1940 में 10 रुपये की ज़रूरत थी और सन 2000 में 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा किस वजह से। देखा जाए तो सन 1940 में लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर, यानी कि 1960, 1980 में 10-10, 5-5, 20-20, 50-50 किलोमीटर लोग, शायद ऐसा लगता है कि मुझे चला करते थे पैदल। लेकिन आज की डेट में, सन 2024 में, मई 2024 में, क्या आज की डेट में कोई 10 किलोमीटर पैदल चलना पसंद करेगा? नहीं चल सकता, क्योंकि ये परिवर्तन आ गया है। ये महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तब महंगाई बढ़ जाती है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई। हाँ, ये बात सच है कि महंगाई बढ़ती है, बट हम अपनी ज़रूरतों को कम कर दें। आप जो सारी सुख सुविधाएँ बनी हैं आप उसको लेना बंद कर दीजिए, आपकी महंगाई कुछ ना कुछ ज़रूर कम हो सकती है। क्योंकि जब आप ज़रूरतें पूरे करोगे तब आपका पैसा खर्चा होगा, तब आपको लगेगा कि महंगाई ज़्यादा हो रही है। वाकई में लेकिन महंगाई है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं है। अगर उस हिसाब से हमारी इनकम होती तो हमें महंगाई को फ़र्क, क्या बड़े लोगों को फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। रीज़न क्या है कि उनको चाहे 50 रुपये में हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज लोग 10 रुपये दे करके 2 किलोमीटर बैटरी वाली जो गाड़ी आजकल आ गई है उस पर लोग जाते हैं। लेकिन आज के 10 साल पहले बात की जाए तो 10, 15, 20 साल पहले लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चला करते थे।
पहले 1980-1960 में साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, शायद थी नहीं थी, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता, बट यही सब रीज़न है कि हम अपनी सुख सुविधाएं देखने लगे, इस वजह से महंगाई बढ़ गई और हम लगता है कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, वाकई महंगाई बढ़ रही है। उसके बाद अभी समय रुका नहीं है, सन 2000 तक मैंने बातें की है, उसके बाद आता 2020 में, 2024 की बात कर रहा हूँ, अभी 2024 चल रहा है। सन 2020 में जिसके घर में लाख रुपए की इनकम थी, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम थी, उसका परिवार एक खुशहाल परिवार रहा करता था। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं बात कर रहा था सन 2020 की, अभी जस्ट 4 साल पहले गुजरा है, प्रेजेंट टाइम 2024 चल रहा है और आने वाला 20 साल बाद आएगा 2040, यानी कि जस्ट 16 साल बाद, आज से जस्ट 16 साल बाद आएगा 2024। और इस रेशियो के अनुसार दोस्तों उस परिवार का खर्चा मेंटेन करने के लिए, यानी कि अगर 10 लोग का खर्चा मेंटेन करना है 2040 में, तो हमें लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी कम पड़ सकता है। जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, इस हिसाब से रेशियो के हिसाब से हमें कम पड़ सकता है। तो दोस्त मेरा वीडियो ये दिखाने का, ये आंकड़ा दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करिए। कुछ बड़ा करने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हो तो ढंग से पढ़ाई करिए, वरना छोड़ दीजिए पढ़ाई, लग जाइए किसी बिजनेस में। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस में नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, छोड़ दीजिए बिजनेस, किसी बड़े बिजनेस के बारे में सोचिए, कुछ ऐसा करने के बारे में। क्रिएटिव की 2040 है ना, उसको आते आते वो सारी सुख सुविधाएँ जो आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप पूरा कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन ज़रूर करोगे। आज क्या होता है, आज सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं तो लोग सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, लेकिन दोस्त सोशल मीडिया पर जाने से, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके लिए परफेक्ट है, बट अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्या वो चीज़ें देखने से आपके घर में ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या महंगाई को सामना कर सकते हो? क्या जो रील्स देखते हो आप इंस्टाग्राम पे, इतना बढ़िया फीचर बनाया गया, ये सब मोबाइल एडिक्शन दोस्त बहुत बड़ी चीज़ है, ये इंसान को बहुत बुरी तरह से फंसा के रखती है। इसके बारे में किसी दिन वक्त मिलेगा, डिटेल्स में जानकारी देंगे कि मोबाइल एडिक्शन से कैसे दूरी बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आपका भी कोई कुछ क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर कुछ बोल सकूं, तो कमेंट खाली है, आप अपना टॉपिक लिखिए, कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। तो दोस्त मैंने जैसा कि बताया आपको, थोड़ा सा परिवर्तन सन 1940 से 2040 तक ये महंगाई का रेशियो है। अगर आप नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ करना, तो छोड़ दीजिए और लग जाइए अपने सपनों में। छोड़ दीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए। यदि जो आपका गोल हो, अपने गोल पर फोकस कीजिए। अगर इन सारी बातों पर आप ध्यान देते हैं तो नो डाउट, कोई शक नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके, जो आपको रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो तो सबसे पहले चीज़ आती है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आती है तो समझ लो काम शुरू हो गया है, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है समझ लो काम शुरू ही नहीं हुआ है। तो दोस्त बैठो मत, इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट आप डिसीजन लो। डिसीजन कैसे लोगे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? लिखिए, पेन पेपर लीजिए दोस्त, लिखिए और लिख कर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है और कितने दिन में करना है और कब तक करना है। आप एक डेडलाइन डालिए कि इस डेट तक आते आते कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूँगा। और जिस दिन ये डेट डाल दोगे दोस्त, आप लाइफ में उस दिन कामयाब होगे। आप ये लिमिटेड आप टाइम लीजिए कि इस टाइम मुझे ये करना है। अपने 24 घंटे को मैनेज करना सीखिए। अभी देखिए रात को 12 बज रहा है, गर्मी का माहौल है, फैन बंद गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्त मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं भी वर्कर हूँ और मैं भी काम करता हूँ। उसके साथ साथ जो मुझे जानकारी है, मुझे ऐसा लगा कि ये सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आज के कुछ समय पहले भी मैं वीडियो बनाया करता था, बट उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज की डेट में दोस्त मुझे अच्छा लगता है और टाइम थोड़ा रहता है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये छोटा सा रेशियो जो मैं आपको दिखाया 1940 से 2040 तक, इसको आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा से आकर वीडियो को देखिए, और अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लगा हो कि भाई की बातें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो करिए चैनल को सब्सक्राइब। अभी नहीं किया कर दो मेरे भाई। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।